जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप जरूर मेरे साथ करें आप सभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी के बीच आज मैं गुरु जी के फिर से प्यारे प्यारे से सत्संग लेकर आ गया हूँ। और संगत जी, एक बात आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में गुरु जी के 2 या 3 सत्संग हैं और छोटे छोटे सत्संग हैं, 3 मिनट 4 मिनट। और आप सभी को हर सत्संग में गुरु जी का मैसेज जरूर मिलेगा। हाँ संगत जी, सारे जितने भी सत्संग हैं सब में आप सभी को गुरु जी का मैसेज जरूर मिलेगा। इसलिए आप इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। तीनों सत्संग को लास्ट तक सुनना, कोई भी मैसेज गुरु जी का मिस मत करना। और अपने सत्संग को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को भी रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की अत्यंत आभारी हूँ। वह मुझे न सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देते हैं, बल्कि बड़े प्यार से हमें हमारी गलतियां बताकर हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। हम अपनी गलतियों को सुधार पाते हैं, एक अच्छा इंसान बन पाते हैं। संगत जी, जब भी मन उदास होता है, कई बार लगता है सब कुछ बेकार है, उसी समय ऐसा सत्संग सामने आ जाता है जो मन को प्रफुल्लित कर देता है, जीने की आशा भर देता है। संगत जी, गुरु जी कभी भी अपना कोई भी वादा झूठा नहीं करते, सच में वह उसे पूरा करते हैं। कलयुग में ऐसा गुरु पाकर ऐसा लगता है जैसे हमने पिछले जन्मों में कितने पुण्य किए हैं, जो गुरु पा ने हमें अपनी शरण में लिया है। संगत जी, मेरी माँ बुजुर्ग महिला है। कुछ समय पहले रात को वह बाथरूम में गिर गई थी और उनके रिब्स में और थाइस में नील पड़ गए थे। उनको बहुत पेन था, पर फिर भी घर पर ही रहकर बिना हॉस्पिटलाइज कराए ही हमने उनका ट्रीटमेंट किया और वे 2 वीक में बिल्कुल ठीक हो गई, चलने फिरने लग गई, खाना बनाने लग गई। तो गुरु जी की अनंतम कृपा है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह संगत जी, मेरे घुटने में भी कई साल से बहुत दर्द था और मुझे सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बहुत पेन होता था। पर अब जल प्रसाद और चंदन तिलक से मेरे घुटनों में बहुत सुधार हुआ है। अब मैं आराम से सीढ़ियां चढ़ उतर लेती हूँ। इसके लिए भी मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमें हमारी मुसीबतों के बारे में ना पहले से ही हिंट दे देते हैं और सत्संग सुनवा सुनवा कर हमारे कष्ट काट देते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। संगत जी, जब से मैं गुरु जी की संगत बनी हूँ, दिन पर दिन मैं अपने को बेटर फील करती हूँ। ब्लैक मैजिक के कारण, दुश्मनों के कारण अनगिनत प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, पर गुरुजी ने अपना सुरक्षा कवच मुझे प्रदान कर कर मेरी और मेरे परिवार के ऊपर जो कृपा की है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। संगत जी, मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल हुआ है। गुरुजी, आप कितने अमूल्य हो। आपका बड़ा मंदिर कितना सुंदर साफ सुथरा है, कितना स्वच्छ है, पर फिर भी आप हमारे छोटे छोटे घरों में रहते हो, हमारे बड़े बनकर, हमारे घर को अपना घर बनाकर। नहीं संगत जी, सॉरी, मैं गलत गलत बोल रही हूँ। गुरु जी के घर में हम रहते हैं। गुरु जी, आप ना सिर्फ अपनी दया हम पर लुटाते हो, बल्कि गुरु जी आप हमारे घरों में रहने वाले बेजुबानों पर भी बहुत कृपा करते हो। कितनी बार आपने मेरे घर में रहने वाले बेजुबान डॉगीज को हॉस्पिटल पहुंचाने में, उनके लिए दवाइयाँ और पैसे जुटवाने में, उनके लिए अच्छा खाना उपलब्ध करवाने में, इन सब की व्यवस्था करवाने में आपने मेरी बहुत बहुत मदद की है गुरुपा। गुरुपा, आपकी अनंतम कृपा है। मेरी वाणी तो बहुत छोटी है, जो आपकी कृपाओं का वर्णन नहीं कर सकती। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ और आज के सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपका एक बार फिर से अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम मनीषा, मैं आपकी बेटी हूँ। आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके सब रूप के सामने। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होई। तीनों लोक न खंड में गुरु से बड़ा ना होए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाद सदा साय। गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे अपने इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए, इसका मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पूरे ब्रह्मांड का भला हो, जीव जंतु का भला हो, सारी संगत का भला हो, सर्वदा कल्याण करो गुरुपा। इस घर में भी अपने शुभ कदम रखो और आपके कदमों से सब अच्छा ही अच्छा हो और सारी संगत का अच्छा हो। गुरु जी, आपने अपनी बेटी को सावन में इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए अपने अलग अलग सब रूप के, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुपा आपने मुझे अपनी बेटी बोला और मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे अपने से जोड़ा। इसका मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप मुझे अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते हो। आज मैं जब संगत जी छत पर कपड़े धो रही थी तो गुरुपा ने मुझे इतनी प्यारी सी ब्लैक और येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। वो बहुत बड़ी थी, इसका मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद मुझे ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने बड़े प्यारे से दर्शन दिए। हमेशा गुरुपा सारी संगत के साथ रहते हैं और संगत जी कभी भी अपने आप को अकेला फील मत करना, क्योंकि गुरुपा हमारे साथ ही रहते हैं। गुरु जी ने मुझे बोला है कि कुड़िए चाहे दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। संगत जी, मेरे को ना यूट्यूब पर गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़िए तेरे ना बाल बहुत झड़ रहे हैं और तू अपने बालों में एक चीज लगा, तेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। संगत जी, सही में मेरे बहुत ही बाल झड़ रहे थे और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो गुरुपा ने बोला कि तू अपने बालों में आंवला लगा, सही हो जाएंगे तेरे बाल। इसका मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं और अपने स्वरूप में से इतने मुस्कुराते हैं कि बहुत ही अच्छे लगते हैं गुरुपा। और गुरुपा का स्वरूप बहुत ही प्यारा है। सारे स्वरूप गुरुपा के बहुत ही अच्छे हैं और गुरुपा इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए हैं। मेरे मेरे ड्रीम में भी खुद इतने अच्छे दर्शन दिए हैं मुझे कि गुरुपा ने मेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, इसका मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हमेशा ठीक रहे और हमेशा खुश रहे, क्योंकि गुरुजी हैं तो हम भी हैं। गुरुजी एक सच्चे गुरु हैं जो हमें इस युग में मिल गए हैं। इसका हम बारंबार शुक्राना करते हैं। और संगत जी, गुरुजी हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, इसका हम बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे अभी 3-4 दिन पहले ड्रीम में गुरुपा ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए और मुझे लंगर प्रसाद चखवाया। इसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मुझे दूसरा ड्रीम आया था कि मैं एक ऐसे स्थान पे थी, वहाँ सुनसान था, तो मैं ना हैंड वॉश कर रही थी। अब हैंड वॉश करते करते ना ऐसा लगा मेरे भाई की ना आवाज़ आई कि ऐसे कि रात के जैसे कि अभी मत सोना, ऐसे करके आवाज़ आई मेरे भाई की। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं है और वो आवाज़ मेरे भैया की थी। फिर मैंने कहा कोई भी नहीं है, ये पता नहीं कौन बोला पीछे से। फिर मैं ना वहाँ से आगे चल दी दूसरे रूम में, वहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखा। जब मैं तीसरे रूम में आई ना, बाहर ऐसा लगा सब पड़े हैं और गुरुजी का येलो वाले स्वरूप बहुत बड़ा था। येलो स्वरूप बहुत बड़ा था गुरुजी का और वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैंने देखा गुरुजी की दोनों आंखें बहुत रेड हो रही थी और बहुत ही रेड हो रही थी संगत जी गुरुजी की आंखें। और फिर मैं वहाँ पे खड़ी हुई तो गुरुजी खुद वाइट वाइट शर्ट पहन रखी थी गुरुपा ने और इधर को मेरी तरफ ही आ रहे थे। अब मैंने कहा गुरुजी आ गए हैं तो अब गुरुजी ठीक कर देंगे। संगत जी, वो जो गुरुजी ने रेड कलर की आंखें हो गई थी दिखाई,
तो गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट को काट दिया है। और संगत जी, मेरे ना गले में खराश सी हो रही थी, तो गुरुपा का मैसेज आया मेरे पास। तो गुरुजी का जब मैंने मैसेज देखा तो गुरुपा ने कहा, तेरी बहुत बड़ी बीमारी छोटे में ही कट रही है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन छोटे में ही कट रहा है, तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी मुझे इतने प्यारे-प्यारे दर्शन देते हैं। अभी मैं खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर जा रही थी 1-2 हफ्ते पहले, तो मुझे रास्ते में मैं तो घर से जब भी निकलती हूँ तो गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलो, तो मुझे रास्ते में गुरुपा ने एक गाड़ी दिखाई, उसके ऊपर लिखा था जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, और खाटू श्याम जी का भी चित्र बना हुआ था। तो गुरुपा ने मुझे संकेत दिया, तू जहाँ जा रही है मैं तुझे खुद लेके जा रहा हूँ, और मैं और बाबा तेरे साथ ही हैं। श्री श्याम बाबा भी तेरे साथ हैं और मैं भी तेरे साथ हूँ। मैंने कहा, जय गुरुजी, आप तो मेरे साथ चलते हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी अपने बच्चों के साथ चलते हैं और बहुत ही रक्षा करते हैं। संगत जी, बस ये छोटा-सा सत्संग है, और सबका कल्याण करो मेरे मालिक, मेरे सतगुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो ये सत्संग शेयर करे उसके घर में खुशियाँ दो, धन बरकत सब कुछ दो गुरुपा, और सब सर्वदा कल्याण करो। जो ये सत्संग सुने उनकी परेशानी को जड़ से ख़त्म कर दो और उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। गुरुजी, आप अपने बच्चों का कल्याण करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं सच में गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। आज गुरुजी ने मुझे वाकई ब्लेस किया। मुझे नहीं पता, मेरी नींद तो आज पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे स्टमक में आज बहुत अजीब सा तेज दर्द उठा। इतना तेज दर्द उठा कि मुझे फिर समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैं एक होमवर्क कर रही थी और मैंने कुछ ग्रुप में पोस्ट किया, और अचानक से उसी के बाद जैसे कि मुझ पे कोई नज़र सी लगी, मुझे समझ में नहीं आया। गुरुजी का मैसेज भी फ्लैश हुआ कि मैं कपूर से अपनी नज़र उतार दूं, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ मैं कम से कम दिन में 3 बार करूं। और मैंने करने का प्रयास किया, लेकिन फिर अचानक से इतना तेज दर्द उठा कि मुझे फिर वॉमिटिंग आई। उसके बाद फिर जो था वो दर्द जो था वो ठीक हो गया, और मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम मुझे बहुत पहले होती थी। उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स जो है मेरी पूरी ठीक हो गई थी, और ये फिर से आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। मेरी नींद जो है बहुत ही डिस्टर्ब्ड है और मैं चाहती हूँ कि मेरी नींद ठीक हो जाए, लेकिन जो कई बार ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो गुरुजी ने आज ये भी कहा कि मेरे कमरे के अंदर जो है मैंने कुछ फोटोज रखी हैं जो कि मैं हटा दूं, तो मैंने वो किया है। तो वो मेरे जो ग्रैंडफादर है उनकी फ़ोटो थी और मेरी मदर की, जो कि इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने उनकी फ़ोटोज़ हटा दी है। मुझे आशा है, और मैंने चादर भी बदल दी है। मुझे आशा है कि मेरा बेटा चैन की नींद सो पाएगा और मैं भी। तो जैसे भी गुरुजी की मर्ज़ी है, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी जो है ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी मुझे हुक्म दे रहे हैं कि मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी रिकॉर्ड करूँ। तो उनको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, उनको हेल्थ ब्लेस की, उनको वेल्थ ब्लेस की, और उनको जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनके वर्क प्लेस पे, और जो भी उनको सुकून और चैन दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो बस हेल्दी रहें। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर अपने काम करने चाह रही हूँ, लेकिन सारे कामों में जो है रुकावट आ रही है, और मेरे जो बनते-बनते काम हैं जो मुझे लगता है कि अब हो जाएँगे, उसमें मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो हमारा ध्यान उसमें हो नहीं पाता। मैं कुछ अपने पुरानी फ्रेंड से कनेक्ट हो पा रही हूँ, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता उसमें मेरे लिए अच्छा है, बुरा है, वो सब इतना मैं नहीं सोच रही हूँ, पर मुझे पता है कि जब गुरुजी चाहते हैं तो सब वो कोई भी काम जो है वो बनवा देते हैं। मैं अपनी सिस्टर को भी समझ पाई हूँ, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और आज मेरी सिस्टर की वजह से मेरी जो थी बहुत खोई हुई डायरी भी मिल गई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी सिस्टर के साथ मैंने कुछ भी कैसा भी व्यवहार किया जो कि सही नहीं था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, और मैं अपने सभी रिलेटिव से क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया तो। क्योंकि अब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं बहुत डर जाती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि कौन मेरे ऊपर प्रोजेक्शंस कर रहा है, कौन मुझसे जलता है, कौन मुझे नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, जिसके कारण मैं अपने शेल में आ जाती हूँ, और सबके साथ में जो है जाना से मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरी एनर्जी और मेरा ऑरा जो है वो इफेक्ट हो जाता है, और मैं कितना भी कोशिश करूँ
उसमें मैं अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हूँ और इसके कारण जो है मेरे साथ में अजीब-अजीब सी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे चोट लगी थी, लेकिन वो काफ़ी उन्होंने ठीक कर दिया गुरुजी ने, इसलिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। गुरुजी मुझे सत्संग करवाएँ या फिर मुझे किसी भी तरह जो है अपने पास बड़े मंदिर बुला लें, क्योंकि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई थी। मेरा प्लान था बड़े मंदिर जाने का, पर गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कोई बड़े मंदिर नहीं आ सकता, गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कोई सत्संग में नहीं आता। लेकिन मेरे से बहुत माड़े कर्म हो गए हैं, ये मैं जानती हूँ, जिसके कारण मेरी फ़ेस पे भी बहुत सारे ताने हो गए हैं। ये मैं मानती हूँ कि लोग आप पे प्रोजेक्शंस करते हैं, लेकिन वो तभी होता है आपके साथ क्योंकि आपके कर्म खराब होंगे। अगर हम अंदर से अपने कर्म खराब करते हैं, तभी हमारे साथ इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर हम सही रहेंगे, तो हमारे साथ इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी। मैंने अपने फ़ादर को भी बहुत परेशान किया है, जाने-अनजाने, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मुझ में अगर कहीं भी लोभ आया हो किसी चीज़ को भी लेकर के, मेटलिस्टिक चीज़ों को लेकर के अगर मेरे अंदर लोभ आया, अगर इस टाइप का कोई भी थॉट प्रोसेस आया जिसमें मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं सब कुछ अभी छोड़ देती हूँ, निभा होकर चलना चाहती हूँ। अगर गुरुजी को जो सही लगेगा वो गुरुजी करेंगे, जो मेरे लिए सही बनेगा, जो गुरुजी को लगेगा मेरे लिए सही है, जो मुझे मिलना सही ज़रूरी है, वो मुझे मिलेगा। और गुरुजी मुझे सब नकारात्मक चीज़ों से बचा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। मेरी फैमिली को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। मुझे गुरुजी मंदिर बुलाएँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब शुक्राना करूँगी गुरुजी का, अगर वो करेंगे। मेरे फ़ादर को उन्होंने हेल्थ ब्लेस किया, उसके गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। लेकिन उनको जो है थोड़ा स्ट्रेस तो हो ही रहा है इस बात से कि मेरे हम लोगों का जो रूटीन है वो सेट नहीं हो पा रहा उसके कारण। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, जो भी इस टाइप की गलतियाँ हमसे हो रही हैं जाने-अनजाने, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और मैं बस ये चाहती हूँ कि हम जो जितना भी रहें, जहाँ भी रहें, वो सही तरीके से रहें और जो जहाँ भी रहते हैं हम, वो बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरा हमसे जो है बर्डन ना फ़ील करे, वो हमारे आने से खुशी उसको हम दे पाएँ। लेकिन वो मैं नहीं दे पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी मुझसे सत्संग करवाएँगे, उसका मुझे पूरा विश्वास है और सत्संग करवाएँगे, तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ पहले से, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी से ही सत्संग होता है। गुरुजी जब चाहते हैं तब सत्संग करवाते हैं, जब नहीं होगा तो हम कुछ भी कर लेंगे तो सत्संग नहीं होगा। सत्संग हमसे रिकॉर्ड भी नहीं होता, शुक्राना सत्संग भी रिकॉर्ड नहीं होता जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती है। गलतियाँ तो बहुत हुई हैं, मैंने कई लोगों को भी कॉन्टैक्ट किया है जो कि जिनके टच में मैं बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, लेकिन वो लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं जिसके कारण मैं अपने अंदर हो गई थी और मैं लोगों के से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और उसमें अगर गलतफ़हमियाँ उत्पन्न हो गई हैं और लोग अब मुझे भूल-भाल गए हैं या मुझसे टच में नहीं रहना चाहते, तो मैं समझ सकती हूँ। मैं बस ये भी समझती हूँ कि लोग अपने काम में बिज़ी होते हैं, हर एक के पास समय नहीं होता है और कई बार ये भी समझती हूँ कि ईर्ष्या होती है, इस टाइप की चीज़ें होती है, तो गुरुजी हमें उन लोगों से कनेक्ट नहीं करने देते, उन लोगों से हमें गुरुजी जो है बचा के रखते हैं, उन लोगों से हमें दूर रखते हैं। तो इसलिए गुरुजी का मतलब शुक्राना गुरुजी, हम इतना ख्याल रखते हैं, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। लेकिन अभी जो है मेरी हेल्थ तो मैं नहीं कहूँगी ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है मेरे को बहुत ज़्यादा जो है नींद ना पूरे होने की वज़ह से बहुत अजीब-सा लग रहा है। मेरे स्टमक में बहुत अजीब-सा लग रहा है और मेरे पूरे माथे में, मेरे सर में, मेरी पूरी बॉडी में और जो चोट लगी है उसका भी दर्द है। तो मैं समझ रही हूँ कि मैंने बहुत माड़े कर्म किए हैं जिसके कारण वो सब मेरे कट रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ही सरेंडर करती हूँ और बस मुझे गुरुजी ब्लेस करे और मैं जो हूँ अपने लोगों से भी नहीं मिल पा रही हूँ, ऐसा मैं बँध गई हूँ। मुझे नहीं पता, ऐसे मैं एक शेल के अंदर बंद सी हो गई हूँ, अंदर घर के अंदर और सबसे दूर हो गई हूँ और मुझमें थोड़ा-थोड़ा जो है मुझे रियलाइज़ हो रहा है ये सब बातें और मैं बहुत मेडिटेशन और योग करना चाहती हूँ और नॉर्मल फ़ील करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसका भी मैं नहीं समझ पा रही, क्योंकि मुझे भी पता है कि गुरुजी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देंगे और पहले वो हमें प्यूरिफ़ाई करते हैं और हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करते हैं और फिर हमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं। और तो वो कर रहे हैं और मैं बार-बार जो हूँ वहीं पहली सीढ़ी पर आ जाती हूँ और वहीं से मुझे फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गुरुजी इतना करते हैं कि सत्संग में ऐसी-ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो कि बिल्कुल ही मैं अचंभित रह जाती हूँ और सत्संग भी बहुत गुरुजी की मर्ज़ी से हम सुन पाते हैं। अगर गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं तभी हम सत्संग सुन पाते हैं। तो ये बड़ी बात है कि मैं सत्संग गुरुजी की सुन भी नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था, लेकिन मैं गुरुजी का सत्संग जो था वो भी नहीं सुन पा रही थी। और अभी मेरी बेटी अंकल जो है वो पड़ोस में जा रहे हैं खाना-वाना खाने के लिए, तो इसलिए मैं गुरुजी को बस प्रार्थना करती हूँ कि उसका ख़्याल रखें। वो कोई भी ऐसी चीज़ ना खाए जिससे कि उसको कोई भी बीमारी हो, उसका पेट जो है वो ठीक रहे और बस गुरुजी का नाम लेकर के वो कोई भी चीज़ ग्रहण करें और गुरुजी उसको ब्लेस करें। मेरे स्टमक में क्या चीज़ हुई मुझे नहीं पता, बहुत ही अजीब-सा है और बस गुरुजी ही ब्लेस कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं।
मैं जो सत्संग की शुक्राना की सेवा दी है गुरु जी ने, वो मैं करना चाहती हूँ हमेशा, क्योंकि गुरु जी इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ों से बचा लेते हैं, कोई बहुत बड़े कष्टों का जो छोटे में काट रहे हैं, इसलिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। और अगर मैं सत्संग शेयर ना करूँ तो मुझे जो है ऐसा लगता है जैसे मेरा दिन पूरा नहीं हुआ, और गुरु जी इतना ब्लेसिंग्स देते हैं और हम जो है उनका शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। बस इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में कम से कम भूल चूक हो गई है तो दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को गुरु जी के ये सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और संगत जी, अपने सत्संग भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करते हुए एक नए सत्संग की तैयारी में लग जाता हूँ। आप सभी के बीच फिर से गुरु जी के सत्संग लेकर ज़रूर लौटूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।